हम देखते हैं ओमनी किंग गोजिटा ने गोकू को आखिरकार हरा दिया था और उन्हें लगा था सारी मुसीबत खत्म हो गई है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जिसके अंदर से पूरी डार्क एनर्जी खत्म हो गई थी और वो ज़मीन पर गिरा हुआ था। गोजिटा ने आखिरकार गोकू के अंदर से डार्क एनर्जी खत्म कर दी थी। तभी ओमनी किंग गोजिटा को कुछ महसूस होता है और वो कहता है आखिर अब ये क्या है। और तभी ओमनी गॉड गोकू और वेजिटा की भी नज़र उस पर पड़ती है और वो काफ़ी चौंक जाते हैं और वो कहते हैं आखिर ये जिंदा कैसे है। इसके बाद हम आर्कन को देखते हैं जो बहुत हंसता है और कहता है आखिर ये डार्क पावर मेरी हुई और मैं आज़ाद हो चुका हूँ। डार्क पावर ने खुद को बचाने के लिए आर्कन की बॉडी का इस्तेमाल किया था और उसको गोकू के बॉडी से बाहर निकाल दिया था। ओमनी किंग गोजिटा कहता है अब ये क्या मुसीबत है, हमें इसे जल्दी हराना होगा, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। जैनो गोकू कहता है मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा और ये कहने के बाद वो दोनों उस पर टूट पड़ते हैं क्योंकि मेरे पास गोकू की डार्क पावर है। ये कहने के बाद वो गोजिटा और जैनो गोकू पर की ब्लास्ट अटैक करता है, लेकिन वो दोनों आर्कन के हमले को इजीली टॉच कर देते हैं और आर्कन पे दोनों एक साथ हमला करते हैं जिससे आर्कन काफी दूर जाकर गिरता है। उसकी हालत एक ही हमले में खराब हो गई थी। वो कहता आखिर ये क्या हुआ, डार्क पावर होने के बाद भी मैं उनका सामना नहीं कर पा रहा, लेकिन कैसे। और तभी ओमनी किंग गोजिटा और जैनो गोकू उस पर कई सारे हमले करते हैं और आर्कन की हालत बहुत ज़्यादा खराब कर देते हैं। आर्कन उन दोनों के सामने टिक नहीं पाता और बहुत बुरी तरह से पिटता रहता है। गोकू ने जिस तरह डार्क पावर को कंट्रोल किया था वैसे आर्कन नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से आर्कन उन्हें छू भी नहीं पाता और लगातार उनसे पिटता रहता है और उनके हमले भी टॉच नहीं कर पा रहा होता है। आर्कन को कुछ समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। उसे लगा था उस पावर के बाद उसे कोई नहीं हरा सकता है, लेकिन वहाँ सब कुछ उल्टा हो रहा था। आर्कन चाह के भी उन्हें हरा नहीं पा रहा था। डार्क पावर होने के बावजूद आर्कन कुछ नहीं कर पा रहा था। बस उसे एक फ़ायदा हो रहा था, डार्क एनर्जी उसे हील कर रही थी, लेकिन वो भी ज़्यादा समय तक नहीं क्योंकि उन दोनों के हमले इतने खतरनाक थे कि आर्कन उससे बहुत ज़्यादा घायल हो रहा था। इसके बाद हम ओमनी किंग गोजिटा को देखते हैं जो कहता है मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, उसे ख़त्म करने का वक्त आ गया है। और ये कहने के बाद गोजिटा फिर से अपना स्पेशल अटैक बनाता है। ये देखकर आर्कन की बॉडी से वो डार्क एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रिलीज होने लगती है। ऐसा लग रहा था वो डार्क पावर उस हमले से डर रही हो। गोजिटा जैसे उस पर हमला करने वाला होता है हम देखते आर्कन बिल्कुल बेकाबू हो जाता है। गोजिटा ये देखकर कहता है आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। जैनो गोकू कहता है लगता है शायद डार्क पावर उस पर हावी हो रही है, आर्कन उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब डार्क पावर उस पर कंट्रोल कर रही है। ओमनी किंग वेजिटा कहता है इसका मतलब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, इसे जल्दी ख़त्म करना होगा। ये कहने के बाद गोजिटा अपना स्पेशल अटैक आर्कन पे कर देता है, लेकिन आर्कन वहाँ से अचानक से गायब हो जाता है और वो जैनो गोकू के पीछे आता है और उस पर बहुत बड़ा की ब्लास्ट अटैक जो डार्क एनर्जी से बना हुआ था वो चार्ज कर देता है। लेकिन गोजिटा फौरन आकर जैनो गोकू को बचा लेता है और उस हमले को ख़त्म कर देता है और आर्कन पे अपना ओमनी पंच करता है जिससे आर्कन काफ़ी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद हम आर्कन को देखते हैं जो काफ़ी दूर जाकर गिरा था वो खड़ा होता है और उठकर दोबारा गोजिटा की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ता है और अपना सबसे पावरफुल हमला गोजिटा पर करता है, लेकिन गोजिटा उसके हमले को टॉच करता है और उस पर अपना एक बहुत बड़ा ओमनी की ब्लास्ट अटैक करता है जिससे वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका होता है। जैनो गोकू कहता है नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था गोजिटा। ओमनी गॉड गोकू भी कहता है अगर तुम ये करोगे तो वो ताकतवर बनता जाएगा, तुम नहीं जानते आर्कन ही है जो ओमनी पावर को सोख सकता है और उसके पास डार्क पावर भी है, तो ना जाने वो अब क्या क्या करेगा। गोजिटा कहता है ठीक है मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। ये कहने के बाद गोजिटा अपना फिर से स्पेशल अटैक तैयार करता है। डार्क एनर्जी उस हमले को देखते ही काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और आर्कन से फिर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है और वो पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है और इस बार वो आर्कन पे अपना कंट्रोल कर लेती है और गोजिटा जैसे उस पर हमला करता है हम देखते हैं डार्क पावर खुद को बचा लेती है और वो हमला अचानक से मुड़कर उसको लगने ही वाला होता है कि डार्क पावर ये देख लेती है और वहाँ से फौरन हट जाती है और वो हमला वापस आकर सीधा गोजिटा को ही लग जाता है, लेकिन गोजिटा उसे अपने एक ही हाथ से ख़त्म कर देता है। डार्क पावर आर्कन पे बहुत बुरी तरह से हावी हो गई थी और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती जा रही थी। गोजिटा ये समझ जाता है और कहता है वो मेरे स्पेशल अटैक को समझ चुका है, अगर वो हमला उस पर करूँ तो वो अपनी पावर को और ज़्यादा बढ़ाने लगता है। मुझे अब क्या करना चाहिए, क्या मुझे अपना ओमनी कामेहामेहा उस पर चार्ज करना चाहिए। अगर मैंने उस पर वो हमला किया और उसने उसे एब्जॉर्ब कर लिया तो वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा, लेकिन मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं है, मेरे पास वक्त बहुत कम है। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं जल्दी डिफ्यूज़ हो जाऊंगा और कुछ नहीं कर पाऊंगा। जैनो गोकू कहता तुम क्या सोच रहे हो, अगर तुम थक गए हो तो बताओ, मैं उससे अकेला फाइट कर लूँगा, लेकिन तुम कोई बेवकूफ़ी मत करना। गोजिटा कहता मैं जानता हूँ जैनो गोकू ये थोड़ा रिस्की है, लेकिन मुझे ये करना होगा, तुम सब कभी भी उसे नहीं हरा पाओगे। जैनो गोकू कहता है ये तुम क्या कह रहे हो। इसके बाद हम गोजिटा को देखते हैं जो आर्कन पे अचानक से टूट पड़ता है। जैनो गोकू भी उसके पीछे जाकर डार्क पावर पे हमला करता है
ये देखकर डार्क पावर भी उन पर टूट पड़ती है और अपनी पूरी ताकत से उन पर हमला करती है, लेकिन वो दोनों उसके हमले को डॉज करते हैं और डार्क पावर पे अपना हमला करते हैं, लेकिन डार्क पावर को उन हमलों से कुछ नहीं होता। गोजीटा कहता है मैं समझ गया, ऐसे छोटे मोटे हमले से कुछ नहीं होने वाला, तुम पीछे हट जाओ ज़ेनो गोकू। ज़ेनो गोकू कहता है नहीं, मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। गोजीटा कहता है मेरी बात मानो, तुम्हें लड़ने का मौका मिलेगा, तुम जाकर उस गोकू पर ध्यान दो, कहीं ऐसा ना हो वो कुछ गड़बड़ कर दे। अगर डार्क पावर उस पर फिर से हावी हो गई तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, उसे इस डार्क पावर से दूरी रखना, आप जाओ। ज़ेनो गोकू कहता है ठीक है, लेकिन तुम कुछ गड़बड़ मत करना, मैं उसे देख लूँगा। और ये कहने के बाद ज़ेनो गोकू वहाँ से चला जाता है। इसके बाद गोजीटा डार्क पावर से कहता है चलो हम दोनों अब फाइट करते हैं, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए अपनी पूरी ताकत से लड़ना। गोजीटा की बात सुनकर डार्क पावर काफ़ी गुस्सा होती है और बहुत सारे हमले गोजीटा पर कर देती है। गोजीटा उसके हमले को अभी भी काफ़ी इजीली टॉस करता है और उस पर कई सारे हमले करता है। डार्क पावर उसके सामने टिक नहीं पा रही थी। तभी गोजीटा कहता है तुम्हारा खेल बहुत हुआ, तुम्हारा खत्म होने का वक्त आ गया है। और ये कहते ही वो उसके पीछे जाकर अपना प्राइमर ओमनी कामेहामेहा चार्ज कर देता है। डार्क पावर ये देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और अचानक से वो कुछ ऐसा करती है जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। और जैसे ही वो धमाका खत्म होता है हम देखते हैं वहाँ पर सिर्फ धूल ही धूल होती है। सब ये देखकर काफ़ी खुश होते हैं और कहते हैं आखिरकार गोजीटा ने कर दिखाया, उसने डार्क पावर को ख़त्म कर दिया। और तभी गोजीटा डिफ्यूज हो जाता है और वो अलग अलग हो जाते हैं। वेजिटा कहता है तुमने अच्छा काम किया क्या करोट। गोकू कहता है हमने मिलकर किया है वेजिटा। तभी गोकू की नज़र वहाँ पर पड़ती है जहाँ पर उसने हमला किया था। वो कहता है नहीं, ये कैसे हो सकता है। इसके बाद हम हवा में देखते हैं जहाँ डार्क पावर खुद से जुड़ रही थी और वो एक शरीर बना रही थी। वेजिटा कहता है क्या वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई। और हम देखते हैं वो डार्क पावर धीरे धीरे एक पूरा शरीर का रूप ले लेती है। आखिरकार मुझे एक शरीर मिल ही गया और इसके लिए आर्कन को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी। ओमनी किंग गोकू कहता है तुम कौन हो। वो डार्क पावर कहता है मैं वही डार्क पावर हूँ, तुमने मुझे नहीं पहचाना, ये मेरा शरीर है। जब तुमने अपना हमला मुझ पर किया तो मैंने आर्कन को अपने सामने कर दिया। आर्कन ने जब तुम्हारे हमले को सोखना चाहा तो उसने काफ़ी सारी पावर सोख ली, लेकिन वो बहुत ज़्यादा थी, जिस वजह से उसका शरीर तबाह हो गया और मैं बच गया और अब मैं अपने शरीर में आ गया हूँ। आर्कन और गोकू की मदद से मैं बहुत ताकतवर हो गया हूँ और अब मेरा सामना कोई नहीं कर सकता। ओमनी किंग गोकू कहता है ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है, तुम्हें लगता है तुम हम सबको एक साथ हरा दोगे। डार्क पावर कहता है क्या तुमने देखा नहीं मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मुझे लगता नहीं, बल्कि मैं तुम सबको हरा दूंगा। ओमनी किंग गोकू कहता है फिर देर किस बात की है, चलो आ जाओ। वेजिटा कहता है मैं भी तुम्हारे साथ फाइट करूंगा क्या करोट। और हम देखते हैं वो दोनों उस डार्क पावर से फाइट करने लगते हैं और डार्क पावर भी उन पर हमला करती है और उनमें काफ़ी तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे गोकू और वेजिटा की पावर कम होने लगती है और डार्क पावर की पावर बढ़ने लगती है। गोकू कहता है वेजिटा क्या तुम्हें भी यही महसूस हो रहा है जो मुझे हो रहा है। वेजिटा कहता है हाँ, हम कमज़ोर पड़ रहे हैं, हमारे हमले उस पर बेकार जा रहे हैं, लेकिन कैसे। तभी डार्क पावर उन दोनों पे एक साथ पंच कर देता है जिससे वो दोनों काफ़ी पीछे चले जाते हैं। गोकू वेजिटा की पावर बहुत ज़्यादा घट रही थी और वो काफ़ी तेज़ी से कमज़ोर हो रहे थे। तभी ओमनी गॉड गोकू वेजिटा, ग्रैंड प्रिस्ट गोकू वेजिटा और एंजल गोकू बाकी सब गोकू और वेजिटा के पास जाते हैं और कहते हैं क्या तुम ठीक हो। ओमनी किंग गोकू कहता है नहीं, हमारी पावर पता नहीं कम हो रही है, वो भी बहुत तेज़ी से। तभी ओमनी गॉड वेजिटा कहता है कहीं ऐसा तो नहीं उसके पास आर्कन की ताकत आ गई हो जिस वजह से वो ओमनी पावर को एब्जॉर्ब कर पा रहा है। ओमनी किंग वेजिटा कहता है शायद तुम सही कह रहे हो, ऐसा ही है। और तभी हम देखते हैं अचानक से वो डार्क पावर उनको चारों तरफ से घेर देती है और उनकी पावर को एब्जॉर्ब करने लगती है। ओमनी किंग गोकू और वेजिटा अपनी पावर को अप करते हैं और उसे ऐसा करने से रोक लेते हैं। तभी ओमनी किंग गोकू को कुछ याद आता है और कहता है ये सही नहीं हुआ। तभी हम देखते हैं अचानक से गोहान वहाँ पर आ जाता है। गोकू कहता है ये सब मेरी वजह से हुआ है। हैदर खतरा होने की वजह से गोकू ने गोहान के चारों तरफ एक सील बना दी थी जिस वजह से गोहान किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन गोकू की पावर कम होने की वजह से गोहान वहाँ पर आ जाता है। तभी डार्क पावर भी गोहान को देख लेती है और वो उस पर हमला करती है, लेकिन गोहान के हमले को डार्क पावर इजीली टच कर देता है और उस पर अपना हमला कर देता है। तभी ओमनी किंग बीच में आकर उसके हमले को रोकता है और उस पर अपना एक पंच करता है और उससे कहता है तुम्हारी फाइट मुझसे है, इसीलिए मेरे बेटे से दूर रहो। डार्क पावर ये सुनकर कहता है अच्छा तो ये तुम्हारा बेटा है, चलो मैं पहले उसे ही ख़त्म कर देता हूँ। और ये कहने के बाद वो गोहान पर फिर से हमला करता है। ओमनी किंग गोकू से रोक लेता है और कहता तुम मुझे नज़रअंदाज क्यों कर रहे हो। डार्क पावर कहता है क्योंकि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। और ये कहने के बाद वो अपनी डार्क पावर से उन सबको जकड़ देता है। सिवाय गोहान को छोड़ के कोई भी हिल नहीं पाता। वो सब कहते हैं आखिर ये क्या हो रहा है।
गोहान कहता है डैड क्या आप ठीक हैं, और हम देखते हैं वो गोकू के पास जाने लगता है, लेकिन डार्क पावर बीच में आकर गोहान को रोक लेता है और कहता है तुम कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हें तुम्हारे डैड के सामने मारूंगा, ताकि उसे एहसास हो कि वो ओमनी किंग हो के भी कुछ नहीं कर पाया। ये कहने के बाद वो गोहान पर हमला करता है, लेकिन गोहान उसके हमले को टॉच करता है और गोकू के पास जाने लगता है ताकि वो अपने डैड की मदद कर सके। तभी अचानक गोहान गायब होने लगता है क्योंकि डार्क पावर उसकी सारी पावर को अब्सॉर्ब कर रहा था। एंजल, गोकू, गोल्डन, वेजिटा बाकी सब ये देखकर कहते हैं आखिर ये क्या हो रहा है। तभी डार्क पावर उनके पास जाता है और कहता है अगली बारी तुम्हारी है। इसके बाद हम ओमनी किंग गोकू को देखते हैं जो ये देखकर बिल्कुल पागल हो गया था। वो अपनी पावर को इतनी ज़्यादा बढ़ाने लगता है कि वो जितनी भी डार्क पावर थी वो खत्म हो जाती है और गोकू डार्क पावर की पकड़ से आज़ाद हो जाता है, लेकिन वो फिर भी अपनी पावर को बढ़ाता रहता है। ओमनी किंग वेजिटा ये देखकर कहता है कहीं क्या करो तो अपनी लिमिट क्रॉस न कर दे, अगर उसने ऐसा किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम ओमनी किंग गोकू को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो डार्क पावर के सामने आता है। डार्क पावर उसे देखकर कहता है तुम तो आज़ाद हो गए लेकिन काफ़ी लेट। हम देखते हैं डार्क पावर ने सबको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर दिया था सिवाय माजिम वेजिटा के। तभी ओमनी किंग वेजिटा भी गोकू के पास आता है, उसने भी खुद को डार्क पावर से आज़ाद कर दिया था। डार्क पावर उनसे कहते तुम तो काफी ताकतवर हो। जैसे वो कहती हम देखते गोकू से बहुत तगड़ा पंच करता है और एक ही पंच में डार्क पावर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। डार्क पावर कहता है कि तुमने ये कैसे किया। गोकू बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है तुम्हें गोहान को नहीं मारना चाहिए था। और हम देखते हैं वो बिना रुके डार्क पावर पे बहुत सारे हमले करता है और डार्क पावर कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। वो गोकू से लगातार पिटता रहता है। गोकू कई सारे हमले लगातार किए जाता है और वो डार्क पावर खत्म करने के लिए बिल्कुल पागल हो चुका था। वो किसी भी हाल में उसे मारना चाहता था। गोकू बिना सोचे समझे और बिना रुके हुए उस पर बहुत सारे हमले किए जा रहा होता है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मचने लगती है। वेजिटा भी ये देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है। वेजिटा कहता आखिर मैं कैकारोट को कैसे रोकूं, वो पूरी तरह से पागल हो चुका है। अगर वो ऐसे ही फाइट करता रहा तो वो सब कुछ तबाह कर देगा। तभी ज़ैनो गोकू भी वहाँ पर आ जाता है और कहता वेजिटा आखिर ये क्या हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा पावर महसूस हो रही थी इसीलिए मैंने गोकू को वहीं पर छोड़ दिया और यहाँ पर आ गया हूँ, क्या तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है। तभी ज़ैनो गोकू की नज़र ओमनी किंग गोकू पर पड़ती है। ज़ैनो गोकू ये देखकर कहता आखिर ओमनी किंग गोकू को ये क्या हुआ है, वो पागलों की तरह क्यों लड़ रहा है, ऐसे तो वो सब कुछ तबाह कर देगा। ओमनी किंग वेजिटा भी कहता मुझे भी समझ नहीं आ रहा क्या करो, अब मैं उसे कैसे रोकूं। इसके बाद हम ओमनी गोकू को देखते हैं जो बहुत गुस्से में आकर उस पर अपना प्राइमर ओमनी कामेहामेहा चार्ज कर देता है। डार्क पावर ये देखकर कहता है तुम भूल गए मेरे प्यार कन की पावर है। और ये कहने के बाद वो उस हमले को सोखने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा होता है। गोकू के गुस्से के कारण वो पावर बहुत ज़्यादा होती है जिसे डार्क पावर झेल नहीं पा रहा था। और तभी अचानक से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। ओमनी किंग गोकू कहता तुम्हें मेरे बेटे से दूर रहना चाहिए था। और ये कहने के बाद वो बहुत जोर से चिल्लाता है और वो अपनी ओमनी फॉर्म में आकर अचानक से जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर ज़ैनो गोकू और ओमनी किंग वेजिटा गोकू के पास जाते हैं और कहते हैं क्या करो, क्या तुम ठीक हो। ओमनी किंग गोकू कहता मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं अपने बेटे को नहीं बचा पाया, मुझे उसे यहाँ पर नहीं लाना चाहिए था। वेजिटा कहता है ऐसी बात नहीं है क्या करो। माजिम वेजिटा भी वहाँ पर आता है और कहता है ये सब मेरी गलती है और मैं अभी तक जिंदा हूँ, ये कितनी शर्मनाक बात है। ओमनी किंग वेजिटा कहता है अब शर्मिंदा होने का कोई फ़ायदा नहीं, बस तुमने जो किया है उसे सुधारने की कोशिश करना। ज़ैनो गोकू कहता है तुम्हारी वजह से सारे गोकू और वेजिटा मारे गए, मेरा दोस्त गोल्डन वेजिटा भी नहीं रहा, चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें उस गोकू पर ध्यान देना है, कहीं ऐसा ना हो कुछ गड़बड़ हो जाए। ओमनी किंग गोकू उठता है और कहता है ज़ैनो गोकू तुमने उसे अकेला क्यों छोड़ा, जल्दी उसके पास चलते हैं। अभी अचानक से वहाँ पर डार्क पावर आ जाता है और कहता है इतनी जल्दी भी क्या है, पहले मेरा सामना तो करो। ये देखकर सब काफ़ी चौंक जाते हैं। माजिम वेजिटा कहता है क्या ये अभी तक जिंदा है, उस हमले से ये नहीं मरा। ज़ैनो गोकू ओमनी किंग गोकू से कहता है तुम आराम करो, इसे मैं देखता हूँ। ओमनी किंग वेजिटा कहता है मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। डार्क पावर कहता है तुम सब अब मेरे सामने कुछ नहीं हो, मैंने उस हमले को एब्जॉर्ब कर दिया है और अब मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। ज़ैनो गोकू कहता है तुम्हें लगता है हम तुमसे डर जाएंगे, तुमने मेरे दोस्त को मारा है और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद ओमनी किंग वेजिटा और ज़ैनो गोकू डार्क पावर पर हमला कर देते हैं। ओमनी किंग गोकू ने हमला करते देख मन ही मन कहता है अब शायद कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म होने वाला है, या तो उन्हें अपनी पावर लिमिट क्रॉस करनी होगी या उसे हार मानना होगा। और मुझे नहीं लगता हम हार भी मान ले तो वो यहाँ से चला जाएगा, वो हमें ख़त्म कर देगा। ज़ैनो गोकू और वेजिटा उस पर कितने भी हमले क्यों ना कर ले वो सब बेकार हैं।
इसके बाद हम ज़ेनो, गोकू और वेजिटा को देखते हैं जो डार्क पावर से फाइट कर रहे थे, लेकिन वो डार्क पावर का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। वो बहुत पावरफुल हो चुकी थी और वो उन दोनों को एक ही हमले में घायल कर देता है। इस वजह से वो काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं। वो उठने की कोशिश करते हैं लेकिन वो काफ़ी कमज़ोर हो गए थे और थक गए थे, जिस वजह से वो उठ भी नहीं पा रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत लंबे समय से सिर्फ फाइट ही कर रहे थे। और जैसे ही डार्क पावर उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ता है, ओमनी गोकू कहता है तुम्हारी फाइट मुझसे है, उन्हें जाने दो। डार्क पावर ये सुनकर कहता है तुम्हें ये किसने कहा, मेरी फाइट तो तुम सबसे है, लेकिन तुम चाहते हो कि मैं पहले तुम्हें मारूं तो कोई बात नहीं। और ये कहने के बाद वो ओमनी किंग गोकू पर अपने डार्क पावर से हमला करता है और वो हमला गोकू का होता है, यानी डार्क कामेहामेहा। लेकिन अचानक से माजिन वेजिटा ओमनी किंग गोकू को धक्का दे देता है, जिससे वो काफ़ी दूर चला जाता है और वो हमला माजिन वेजिटा को लग जाता है, जिस वजह से वो उसी पल मारा जाता है। ओमनी किंग गोकू कहता है ये उसने क्या किया, उसने मुझे बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया, लेकिन क्यों? नहीं, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये कहने के बाद गोकू जैसे ही अपनी पावर को बढ़ाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर कोई आकर ओमनी किंग गोकू को रोकता है और कहता है नहीं, अब ये मेरी फाइट है, क्योंकि जिसे मैं मारना चाहता था उसे इसने मार दिया। और जैसे डार्क पावर की नज़र उस पर पड़ती है वो बिल्कुल डर जाता है और कहता है नहीं, आखिर ये क्या है। ओमनी किंग गोकू भी उसे देखकर चौंक जाता है और कहता है तुम, आखिर तुम्हें ये पावर कैसे मिली गोकू? और हम देखते हैं गोकू वापस आ चुका था, वो भी नई पावर के साथ, और वो डार्क पावर से कहता है तुमने सब कुछ सही किया, लेकिन तुम्हें उसे नहीं मारना चाहिए था। डार्क पावर गोकू से कहता है मैंने तुम्हारा काफी साथ दिया है गोकू, तुम मेरे साथ मिल जाओ, फिर हमें रोकने वाला कोई नहीं होगा। गोकू कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। और ये कहते गोकू उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। डार्क पावर कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो। गोकू कहता तुम्ही ने तो कहा है हम एक साथ मिलने वाले हैं। और ये कहने के बाद वो डार्क पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है। ओमनी किंग गोकू ये देखकर चौंक जाता है और कहता है ये फिर से क्या कर रहा है। इसके बाद हम डार्क पावर को देखते हैं जो खुद को बचाने की कोशिश करता है, ऐसा लग रहा था उसे डर लग रहा हो। वो खुद को गोकू की पकड़ से आजाद करता है और कहता है मुझसे दूर रहो, लेकिन अचानक गोकू उसके पीछे फिर से चला जाता है, उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। डार्क पावर कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, मैंने कहा ना मुझसे दूर रहो। डार्क पावर खुद को उसे बचाने की लगातार कोशिश करता रहता है, लेकिन वो खुद को नहीं बचा पा रहा था। ओमनी किंग गोकू की पावर देखकर काफी चौंक गया था और वो कहता है आखिर उसने ये कैसे किया और डार्क पावर उससे आखिर डर क्यों रही है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो कहता है क्या हुआ, तुम्हें मेरे साथ मिलना नहीं है क्या? डार्क पावर कहता है नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, मेरा कहने का मतलब था तुम मेरा साथ दो। गोकू कहता है लेकिन तुम पहले भी मेरी बॉडी के अंदर रह चुके हो तो अब डर क्यों लग रहा है। डार्क पावर कहता है तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारी किसी भी बात का जवाब नहीं देना है, वरना मजबूरन मुझे तुम्हें मारना होगा। ये कहने के बाद डार्क पावर गोकू पर हमला करता है और उस पर अपनी पूरी ताकत से डार्क कामेहामेहा चार्ज कर देता है, लेकिन गोकू उसके हमले को इजीली रोक लेता है। डार्क पावर कहता है ये तुमने क्या किया? गोकू कहता है मुझे नहीं पता, मैं चाहता हूँ तुम बस मेरे साथ मिल जाओ। ये कहने के बाद वो डार्क पावर को जकड़ देता है। डार्क पावर खुद को बचाने के लिए गोकू के चारों तरफ फैल जाती है और गोकू की पावर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है, लेकिन इसका उल्टा हो जाता है। उल्टा डार्क पावर गोकू की बॉडी के अंदर चली जाती है, गोकू ही उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और वो डार्क पावर अचानक से धीरे धीरे खत्म होने लगती है। डार्क पावर खुद को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाती और पल भर में ही गायब हो जाती है। गोकू से पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है और डार्क पावर का नामो निशान मिट जाता है। ओमनी किंग गोकू ये देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है क्या अब वो अच्छा है या बुरा, इसने डार्क पावर को एब्जॉर्ब कर लिया, कहीं ऐसा तो नहीं वो उस पर हावी हो जाएगी। गोकू जैसे ही डार्क पावर को एब्जॉर्ब करता है सबके सब वहाँ पर आ जाते हैं जिसे डार्क पावर ने एब्जॉर्ब कर लिया था, और अचानक से गोकू बेस फॉर्म में आ जाता है और जमीन पर गिर जाता है। ओमनी किंग गोकू उसके पास जाता है। गोकू कहता आखिर अभी मेरे साथ क्या हुआ? ओमनी किंग गोकू कहता कुछ नहीं, सब कुछ ठीक हो चुका है। तभी गोकू की नज़र गोहान पे पड़ती है और वो कहता गोहान तुम जिंदा हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा। गोहान कहता है डैड आखिर इसे क्या हो रहा है? ओमनी किंग गोकू कहता है लगता है ये सब कुछ भूल चुका है, लो ये अच्छा ही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, इसने डार्क पावर को एब्सॉर्ब कर ली थी लेकिन इसमें कोई भी डार्क पावर महसूस नहीं हो रही। और तभी हम देखते हैं अचानक से गोकू बेहोश हो जाता है और इसके बाद हम एक अनजान से शख्स को देखते हैं जिसे कुछ महसूस होता है और वो कहता है आखिर किसी ने प्योर पावर को अचीव किया है, और वो कौन है मुझे चलकर देखना चाहिए, जिसे आज तक मैं हासिल नहीं कर पाया उसे किसने किया। चलो उसे देखने चलते हैं, वो जो भी हो मैं उससे उसकी प्योर पावर ले लूँगा।
उसके बाद मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा।